नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके प्यार भरे कमेंट्स और सुझाव के लिए धन्यवाद। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा आगे बढ़ाते हैं और व्याकरण में जैसा कि हम लिंग पढ़ रहे थे उसी विषय को आगे विस्तार देते हैं। आइए कक्षा का आरंभ करें। लिंग परिवर्तन के नियम। आज कुछ नियमों को जानेंगे कि कैसे पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं और ठीक उसके उलट करके स्त्रीलिंग शब्दों को भी हम पुल्लिंग बना सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हिंदी में लिंग निर्णय के जो नियम है या लिंग परिवर्तन के जो नियम है वो व्यापक पैमाने पर सटीक ढंग से नहीं बने हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि कुछ शब्दों को आपको याद करना होगा। पिछली कक्षा में मैंने ऐसे शब्दों के उदाहरण दिए थे कि कुछ नित्य पुल्लिंग है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो नित्य स्त्रीलिंग है। तो आइए आज कुछ नियमों को जान लेते हैं। इन नियमों के आधार पर आप आसानी से महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, परीक्षा उपयोगी जो शब्द हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन शब्दों के विषय में आप जान पाएंगे और उन शब्दों का आप लिंग निर्णय कर पाएंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए लिंग परिवर्तन के नियम। अब पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि शब्द के अंत में अगर अ हो, शब्द अगर कोई भी शब्द हो उसके अंत में अगर अ हो तो अ को आ में बदलकर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक शब्द है छात्र, छात्र है। अब इसे मुझे स्त्रीलिंग बनाना है, इसका लिंग परिवर्तन करना है, तो मैं कैसे करूंगी? आइए देखिए। छात्र में, छात्र मैंने पहले ही बताया था व्यंजन के साथ हमेशा स्वर संयुक्त रहता है, उसके साथ ही रहता है। व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं होता। तो कब व्यंजन बिना स्वर के होगा? जब इसके नीचे हम हल लगा देंगे। ठीक है, तो यहां जैसे त्र है, छात्र, तो ये त्र में अ छिपा हुआ है। तो इसी से हम जान गए कि छात्र उच्चारण भी कर रहे हैं तो अ आ रहा है। तो ये जो अ आया शब्द के अंत में, मैंने पहले ही बता दिया शब्द के अंत में अ है, अ है। अब ये अ को आ में जब हम बदल देंगे, यहां जब हम आकार लगा देंगे, मात्रा के रूप में हम स्वरों को दिखा सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था मात्रा क्या है। पिछले सारे वीडियोस आप देखते रहिए, आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर वहां मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। छात्र में जब आकार की मात्रा हम दे देते हैं तो ये हो गया छात्रा। तो छात्र का पुल्लिंग छात्र जो पुल्लिंग शब्द था उसका हो गया स्त्रीलिंग छात्रा। ठीक उसी प्रकार प्रिय, य में क्या छिपा हुआ है? य के नीचे हम हल की रेखा लगाएंगे और उसके साथ आ जाएगा अ। मैंने पहले ही बताया था कि जो जितने भी व्यंजन वर्ण है उनमें स्वर छिपा रहता है। हल रेखा, हलंत जब लगाते हैं, हलंत कब लगाते हैं? व्यंजन को स्वर रहित, स्वर के बिना दर्शाने के लिए या व्यंजन को आधा दिखाने के लिए। इसको ध्यान में रखिएगा। इस रेखा को हलंत कहते हैं। तो अ, अब चूंकि अंत में अ है और पहला ही जो नियम है वो बता दिया गया है कि शब्द के अंत में अ को आ में जब हम बदलते हैं तो वे सारे शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएंगे। तो प्रिय का प्रिया, बहुत सारी लड़कियों का नाम भी रहता है प्रिया। तो पहला जो नियम है, उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो नियम है उसको देखिए। शब्द के अंत में अ को, अगर अ है शब्द के अंत में, अ को अगर हम दीर्घ ई में बदल देते हैं तो वो पुल्लिंग शब्द भी स्त्रीलिंग बन सकते हैं। कैसे? देखिए देव, व में क्या छिपा है? व को अगर हम आधा कर दे तो अ निकलेगा, मैंने पहले ही बताया है। तो अ निकला, तो इसमें दीर्घ ई लगाकर हम इसका स्त्रीलिंग
बना सकते। दीर्घ ई किधर से होगी मात्रा, ये रही दीर्घ ई। देवी, देव से देवी। ठीक उसी प्रकार कुमार, उसमें दीर्घ ई लगाना है तो कुमारी। पुत्र, पुत्र में दीर्घ ई लगा देंगे तो पुत्री। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो ये दूसरा नियम हो गया। पहले वाले नियम में क्या था, शब्द के अंत में अ को आ में बदलेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो शब्द। और दूसरा नियम है शब्द के अंत में अ को दीर्घ ई, अ को दीर्घ ई में बदलकर स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अगला जो नियम है उस पर चलते हैं। नंबर 3 क्या है, शब्द के अंत में आ को दीर्घ ई में बदलकर, यहां अ नहीं है, ध्यान रखिएगा आ की बात हुई है। आ तो जैसे लड़का, क में आकार की मात्रा, सीधे समझ में आ रही है कि ये आकार की मात्रा है। बकरा, आकार की मात्रा। मामा, घोड़ा। अब इसे मुझे स्त्रीलिंग बनाना है तो दीर्घ की मात्रा पहले ही बताया हुआ है नियम में, दीर्घ लगा देंगे। लड़का का लड़की, बकरा बकरी, मामा मामी, घोड़ा घोड़ी। समझ में आ गया होगा यहां तक। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो नियम है उसको देखिए, आ को इया में बदलकर, आ को इया में बदलकर। अब जैसे बूढ़ा, बूढ़ा को इया में बदल रहे हैं। अब ये इया है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इया नहीं है, इया दीर्घ की मात्रा नहीं है, हस्वी की मात्रा। तो इसीलिए यहां देखिए बूढ़िया, यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है, हस्वी की। इसको ध्यान में रखना है। इया मतलब कौन सी इया, हस्वी, हस्वी की मात्रा। मैंने बताया था ना, हस्व में एक चुटकी के बराबर बल लगता है जब हम उच्चारित करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इया, इसलिए हस्वी की मात्रा लगी है। तो कहां कौन सी मात्रा लगनी है, ये भी एक चर्चा का विषय है। ये कैसे आपको बोध होगा, ये मैंने बालाघात के माध्यम से समझाया है कि जहां जोर पड़े वहां दीर्घ, और जहां पर हस्व कहां लगेगा, जहां कम बल लगता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। आ को इया में बदलकर बूढ़ा बूढ़िया, चूहा चूहिया। मात्रा का ध्यान रखें, हस्व, हस्व मात्रा लगी है। ये हिया हुआ, लेकिन इसमें कौन सी मात्रा छुपी है, हस्व की और इया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो नियम है, ता को त्री में बदलकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आप बचपन से इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये कहां तक काम आता है, एसएससी सीजीएल जितने भी परीक्षाएं होती है, प्रतियोगी जितनी भी परीक्षाएं होती है, उसमें ये रहता ही है। नेता का क्या होगा स्त्रीलिंग, बताइए। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 में से एक चुनना रहता है। कंपटीशन एग्जाम में भी, प्रतियोगिता मूलक जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें खास करके नेता का क्या है स्त्रीलिंग, ये आता ही है। नेता का नेत्री, त्र में बदलकर ता। अंत, जिन शब्दों के अंत में ता लगा रहेगा उन शब्दों के अंत में याद रखिएगा नेता ता लगा हुआ है, ता को त्री में हम बदल देंगे, नेता नेत्री। कर्ता कर्त्री। उच्चारण पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम अगर गलत बोलेंगे, गलत उच्चारित करेंगे तो गलत लिखेंगे भी। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जहां हम गलत सुनते हैं और फिर हम गलत बोलते हैं और गलत लिख देते हैं। इसका ध्यान रखना होगा कि सुने भी हम शुद्ध रूप में और उच्चारित भी करें शुद्ध रूप से और बोले भी शुद्ध, और फिर वो क्या हो गया, लिखावट भी आपकी, आपकी बर्तनी खुद ब खुद अपने आप शुद्ध हो जाएगी। तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। नेता नेत्री, कर्ता कर्त्री, दाता दात्री, वक्ता वक्त्री। इसको याद रखना है। शब्द के अंत में ता लगा रहे तो क्या होगा, त्री हो जाएगा। इसका विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। छठा जो नियम है, अक को इका में बदलकर। जैसे यहां देखिए, गायक, य में क्या छिपा है, आधा य में छिपा है। अगर य को तोड़े, य जोड़
य के नीचे क्या हो जाएगा, हल्की रेखा और अ, तो अ छिपा है। अंत में क्या है, क, तो अंत, शब्द के अंत में क्या आए, अक आए। अक आएगा तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या हो जाएगा, वहां पर ईका का प्रयोग करेंगे। ईका, हस्व ईका, याद रखिएगा। तो गायक से गायिका, मात्रा देख रहे हैं किधर गया, हस्व, हस्व है मात्रा, ध्यान रखना है। ईका, ईका, गायिका, नायक नायिका, बालक बालिका। बात समझ में आ रही है। हस्व ई की मात्रा लगेगी जब अंत में अक आएगा। अक मैंने निकाल कर दिखा दिया कैसे अक निकलेगा। गायक, ग में आकार की मात्रा य और क है, लेकिन य में क्या छिपा है, अ छिपा है, क्योंकि ये व्यंजन है। व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित होता ही नहीं, बोला जाता ही नहीं। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जितने भी व्यंजन है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। आप 2-3 बार देखें, नोट्स बना लें, तो व्याकरण अपने आप, व्याकरण का एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अक को इका में बदलेंगे, शब्द के अंत में अगर अक आए तो उसको इका में बदलेंगे। अब 7वां जो नियम है वो देखिए, शब्द के अंत में अगर टा आता है तो उसको हम ट्री करेंगे। अब ये जो चिन्ह है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बताऊंगी, वीडियो बनाकर समझा दूंगी, ठीक है, क्योंकि इसका जानना अति आवश्यक है कि कहां पर कैसे र का प्रयोग होता है, लेकिन वो अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। पहले इसको समझिए, टा को ट्री कैसे, दृष्टा, दृष्टि, ठीक है, ऐसे करके दृष्टि, मतलब ट जहां पे भी अंत, शब्द के अंत में जहां पे भी टा आया, टा के नीचे पे ये चिन्ह लगेगा। चिन्ह को आप देख लें, इसका नाम, इसका परिचय, क्योंकि र का प्रयोग 3 रूप से होता है। मैं उसे अलग से एक कक्षा लेकर समझाऊंगी। इसमें आप समझने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और ये जो विषय है इससे हम भटक सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ नियमों की बात हो रही है तो यहाँ सावधानी रखनी बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान से देखिए, टा को ट्री में बदल देंगे, दृष्टा दृष्टि, ठीक है। ध्यान रखना है शब्द के अंत में टा आए। अगला 8वां नियम देखिए, वान को वती। अब वती में याद रखना है ई प्रत्यय लग रहा है, ये प्रत्यय अब क्या है तो उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी नहीं समझाऊंगी, ठीक है। प्रत्यय शब्द के अंत में, ठीक है, शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है, मैं बाद में बताऊंगी उसे। वान को वती में बदल के स्त्रीलिंग बना सकते हैं। शब्द के अंत में अगर वान आए, कैसे, भगवान, धनवान, ऐसे शब्द जब आएंगे तो उसे हम वती में बदल देंगे, धनवान, तो धनवती। और लेकिन ये मात्रा याद रखनी है कि ये दीर्घ होगी मात्रा, भगवती, भगवान का भगवती, धनवान का धनवती, ऐसे ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ये याद रखना है कि शब्द के अंत में जब वान आए, ठीक है, वान आना चाहिए। अब आ जाते हैं, मान आए, शब्द के अंत में मान आ जाए तो क्या होगा, मति हो जाएगा। यहां पे भी दीर्घ ई की ही मात्रा होगी अंत में, कैसे, श्रीमान, श्रीमती, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, श्रीमान, श्रीमती, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और जो 10वां नियम है वो क्या है, 10वां नियम है कि शब्द के अंत में ई के स्थान पर इनी का प्रयोग कर देते हैं। यहां पे स्थान को हटा देते हैं, दीर्घ ई है उसके स्थान पर इनी का प्रयोग करते हैं, जैसे योग, योगिनी, लेकिन यहाँ इनी कौन सी, ह्स्व ई की मात्रा है, इसको ध्यान में रखेंगे, ह्स्व ई, इसको ध्यान में रखेंगे, इसलिए योगिनी, ठीक है। अपराधी, अपराधिनी, इसको ध्यान में रखेंगे कि ई हट गया, ई के स्थान पे अपराधी में देखिए, योगी में क्या है, योगी में दीर्घ की मात्रा है, यहां से ये दीर्घ हट गया, ह्स्व ई आ गया, योगिनी, ठीक है। और अपराधी, अपराधिनी, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक ही शब्द बहुत सारे अर्थ देते हैं, ठीक है, जैसे कि एक शब्द है
हार, हार एक शब्द है। हार एक शब्द है। एक अर्थ में इसका क्या होता है? आभूषण। एक होता है पराजय के अर्थ में। दो अर्थ ले रहे हैं। तो जब आभूषण के अर्थ में आएगा तो ये पुल्लिंग होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। जब भी ये आभूषण के अर्थ में, आभूषण का अर्थ गहना, जेवर, ठीक है। जब आभूषण के अर्थ में आएगा तो इसका ये पुल्लिंग होगा, इसका हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन जब ये पराजय के अर्थ में आएगा, जैसे राजा की हार हुई, राजा की हार हुई, तो वहां पे स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ और भी शब्द हैं, मैं कोशिश करूंगी कि इन शब्दों पर भी अगले वीडियो में चर्चा कर पाऊं। आज के लिए इन 10 नियमों को आप कॉपी में नोट करें, फिर उन्हें याद करें अच्छे से। मैं समय देती हूं, आप रुककर इसे लिख लें अच्छे से, ठीक है। मैं 1 मिनट का समय देती हूं, आप इसे नोट डाउन कर ले। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि बोर्ड क्लियर नहीं था, तो आज उम्मीद है आज वो लिख पाए होंगे, ठीक है। और आप भी सहयोग करें, मैं भी कोशिश कर रही हूं और अच्छा करने की। आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।